शांति के खूब खिले, मानव जीवन महक उठे तब सुमति अरु सत्कर्म मिले। वीतरागता ध्येय ध्यान का सद जाए नर जीवन में। अनेकांत अहिंसा फलित हो सर्व जगत के प्रांगण में। अनेकांत अहिंसा फलित हो सर्व जगत के प्रांगण में। चातुर्मास कल्प में अनुयोग का वर्णन चल रहा है। 4 अनुयोग में सबसे पहला अनुयोग है चरण करणानुयोग। चरण करणानुयोग का चौथा अध्याय है तपाचार। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार के बाद तपाचार का वर्णन आता है। ये विषय जो चल रहा है अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। प्रत्येक साधु साध्वी श्रावक श्रावियों के लिए जानना और अनुकरण करना ये परम आवश्यक है। तपाचार में आप लोगों ने बाह्य तप का वर्णन सुनते हुए पहले से लेकर के 5 तक का वर्णन सुना। जो शब्द अर्थ हैं वो अगर हमारी सोच अगर स्थूल है तो स्थूल रूप से सोचते हैं। जब हमारी प्रज्ञा, हमारा समझ गहन होता है तो गहनता की सोचता है, गहराई से सोचता है। तो आप लोगों ने देखा बाह्य तप का जो सामान्य रूप है वो तो बड़ा साधारण है और उसका आंतरिक रूप बड़ा गहरा है। उसी श्रृंखला में बाह्य तप का आखिरी जो तप है वो है संलीनता तप। इसको परति संलीनता भी कहते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, इतना गहन विषय है और इसको समझना इतना अनिवार्य है। इन तपों को गहराई से आंतरिक रूप से समझे बगैर हम आध्यात्म की यात्रा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। जो स्थूल रूप से हम तपस्या को समझते हैं और करते हैं उससे पुण्य बढ़ता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का परिवर्धन हो जाता है, अच्छे कर्म हो जाते हैं, अच्छी गति, अच्छी योनि मिलती है। लेकिन तप तो वो है जो हमारे को कर्मों से रहित कर दे, निर्जरा कर डाले, हमारे को कुंदन बना डाले, हमारे जीवन के कल्मशों को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दे। ऐसे निर्जरा करने वाला जो तत्व है उसको तप कहा जाता है। तो छठा तप है संलीनता तप। अब ये संलीनता जीवन के अंदर आती है तो इतनी शांति जीवन के अंदर आती है, इतना गहरा होश जीवन के अंदर आता है
इतनी गहरी जागरूकता जीवन के अंदर आती है, ऐसे ही लोग ही दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी क्रांति कर डालते हैं और सारी दुनिया को नई दिशा देने में समर्थ होते हैं। संलीनता तप अपने आप में बहुत अद्भुत, इसको चरण बाई चरण हम समझने का प्रयत्न करेंगे। संलीनता आत्मदर्शन का, शांति का संदेश देता है, जागरण का संदेश देता है, स्वयं दर्शन का संदेश देता है। संलीनता तप अपने आप में बहुत अद्भुत है। ये इसलिए है कि दुनिया के अंदर हम जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, हमेशा अशांत रहते हैं, कभी भी शांति में नहीं रहते। इतनी अशांति में रहते हैं, जागते हुए भी अशांति में रहते हैं, सोते हुए भी अशांति में रहते हैं, बैठे हुए भी अशांति में रहते हैं, कुछ सुनते हुए भी अशांति में रहते हैं, धर्म ध्यान करते हुए भी अशांति में रहते हैं। कि अशांति, बेचैनी हमारे जीवन के अंदर ठसाठस भरी हुई है। आप देखेंगे या अनुभव करेंगे, अपने आप को देखो या किसी दूसरे को देखो, आदमी बैठा है, कोई काम नहीं है, लेकिन कोई अपना पैर हिला रहा रहता है, कोई अपने अंगूठे को चटकाता हुआ रहता है, कोई इधर से उधर देखता हुआ रहता है, कोई अंगड़ाई लेता हुआ रहता है। हम सोचते हैं बैठे हैं आराम से, लेकिन शांति से बैठता नहीं। कितनी अशांति है हमारे जीवन के अंदर। जैसे कोई आदमी है, अखबार पढ़ लेता है सवेरे, और अखबार एक बार अच्छी तरह से उसने पढ़ लिया, फिर बैठा हुआ सामने रखा हुआ है, वो थोड़ी देर में फिर उसी को उठा करके पढ़ना शुरू करे। अरे सारा ही कुछ तो तुमने पढ़ा है, सबसे पहले सवेरे उठते ही पढ़ा है, उसको काहे को पढ़ रहे हो? अशांति, चैन नहीं है, बेचैन। बातचीत कर रहा, धर्म ध्यान वगैरह चल रहा, फट वो जो बार बार पढ़ा हुआ, 10 बार पढ़ा हुआ अखबार फिर उठा करके पढ़ना शुरू करे। अब एक बार समाचार पढ़ लिया तो हो गया, सब खत्म। ये हमारी अशांति, अशांति भरी पड़ी। इसी अशांति के कारण ये सारे द्रोह होते हैं, झगड़े होते हैं, भेद होते हैं, प्रभेद होते हैं, अभिमान बढ़ता है, एकता खत्म हो जाती है और इंसान का संसार बढ़ता चला जाता है। क्योंकि हम मन से भी अशांत रहते हैं, शरीर से भी अशांत रहते हैं, विचारों से भी अशांत रहते हैं। हमारे जीवन के अंदर अशांति अशांति भरी पड़ी है। इस अशांति को तोड़ने का उपक्रम है ये संलीनता तप। लेकिन ये बड़ा कठिन काम, थोड़ा बड़ी शालीनता से इसको समझने की जरूरत है, बार बार दोहराने की जरूरत है, और थोड़ा बहुत जो समझ में आए उसका प्रयोग करने की जरूरत है। तो इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। जो संलीनता तप को तपने वाले हैं वो दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी क्रांति कर सकते हैं, वरना क्रांति वांति होती नहीं है। लोग दिखावा करते हैं। हमारे समाज में एक वर्ग है या 2 वर्ग हैं, 3 वर्ग हैं। आज से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो, आज 14 तारीख, आज से पर्युषण महापर्व की आराधना शुरू हो रही। अब आज क्या है? सामन सुदी, सामन बदी त्रयोदशी। किसी भी आगम में कहीं पर भी कतई भी कोई प्रकरण नहीं है कि कभी सावन के अंदर संवत्सरी आए।
सावन के अंदर संवत्सरी, उसका कोई मतलब ही नहीं। संवत्सरी ऋषि पंचमी वो हमेशा भादव के महीने में आती। आगम ग्रंथ हैं, इतिहास के ग्रंथ हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, सर्वत्र जिसको सनातन परंपरा में ऋषि पंचमी कहते हैं, हमारी परंपरा में संवत्सरी कहा जाता है, भादव सुदी पंचमी कहा जाता है। वो भादव सुदी पंचमी को ही संवत्सरी महापर्व मनाया जाता है। कहीं लौकिक पारलौकिक किसी भी कोई शास्त्र में कोई ऐसा प्रसंग नहीं है कि सावन के अंदर संवत्सरी मनाया जाए। लेकिन हमारा प्रबुद्ध जैन समाज, प्रबुद्ध संतम निराज, प्रबुद्ध आचार्य ये सावन के अंदर संवत्सरी मना रहे। अरे सावन की संवत्सरी का क्या मतलब है भाई? हाँ, 2 भादव, कभी कभी 2 भादव आते हैं तो उसमें हमने पहले भादव में करेंगे, अगला कहता हम तो दूसरे भादव में करें, वो तो फिर भी समझ में आता। अरे भादव का महीना तो है ना, भादव में संवत्सरी आती है, भादव सुदी संवत्सर जय पंचमी को संवत्सरी होती है इसलिए मना रहे हैं। तो भादव में पहले में मनाओ दूसरे में मनाओ, वो तो फिर भी कुछ समझ में आ जाता। अरे भादव में तो मना रहे, पहले भादव में मना रहे हैं तो क्या हुआ, दूसरे में मना रहे हैं तो क्या, भादव में तो मना रहे हैं ना, वो तो फिर भी थोड़ा सा समझ में आता। लेकिन सावन में सावन सुदी पंचमी ये तो नाग पंचमी होती है, नागों की पूजा का रहता है, ऋषि पंचमी नहीं रहती, ये संवत्सरी नहीं रहती, ये तो सांप की पूजा की ये जो है पंचमी रहती। और बात करो तो तर्क देते हैं, अरे भाई चतुर्मास जब शुरू होता है तो 50वें दिन तक जो पंचमी होती है, संवत्सरी होती है, इसलिए हम कर रहे हैं। 50वें दिन संवत्सरी आती है हर साल, इसलिए चतुर्मास बैठा, 50वां दिन हुआ, 50वें दिन में कर रहे हैं। हम शास्त्रीय ढंग से कर रहे हैं, शास्त्रीय ढंग से कर रहे हैं तो आगे भी 70 दिन में उठा लो। संवत्सरी होने के बाद 70 दिन में चतुर्मास उठा लो। मैंने कहा वो तो बड़ा मुश्किल का काम। आदि क्रांति अपने अनुसार है तो बहुत अच्छी है, और अपने अनुसार नहीं है तो वो गलत है। और जब हम ये हमारा विधान गिनती के अनुसार 50वें दिन संवत्सरी आती है और 70वें दिन चतुर्मास पूरा हो जाता है, 120 121 दिन आते हैं। जो पहले हम जिद करते हैं तो बाद में भी तो जिद करना चाहिए ना। ये जैनाचार्य आचार्य सम्राट प्रधानाचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब थे, जो अपार विद्वत्ता के महाज्ञानी थे। उन्होंने अपने जीवन में 21,000 वर्ष का जैन पंचांग बनाया था, 21,000 वर्ष का। और 21,000 वर्ष के जैन पंचांग में एक भी ऐसा चतुर्मास नहीं था जो 5 महीने का आता। और उन्होंने लागू कर दिया था। उस समय आत्माराम जी महाराज साहब उपाध्याय थे। उन्होंने कहा भगवान मैं उपाध्याय हूँ, संघ की तरफ से मैं प्रार्थना करता हूँ इस पत्री को यहाँ प्रारंभ करो और इसी परंपरा के साथ हम आगे चलेंगे। कहीं चतुर्मास वो 4 महीने के हुए, उसमें 5 महीने का खंडित कर दिया गया। 5 महीने का कोई चतुर्मास जैन हिसाब से होता ही नहीं। लेकिन बाद में जाकर के फिर वो परंपरा और ये पत्रिका झगड़ा ऐसा शुरू हुआ, भाई इसमें तो सोहनलाल जी महाराज साहब का नाम हो जाएगा, ये ऐतिहासिक पुरुष हो जाएंगे, सारी दुनिया इसका नाम लेगा, इसलिए इसका काम नहीं करना। अभी सारे भारत का जो है विपक्ष यही तो कर रहा है, इस मोदी को हटाओ।
तुम्हारा गरीबी हटाने का काम नहीं, देश की सुरक्षा का काम नहीं, फलाना ये काम नहीं। नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है? हम सब मिलाकर के एक एजेंडा है, इस मोदी को हटाना, वरना इसने तो सारा काम ऐसा कर दिया सदियों सदियों तक इसी का नाम हो जाएगा। कोई एजेंडा थोड़ी। अरे देश की सेवा का एजेंडा रखो। एजेंडा क्या है? सारे विरोधी मिलकर के क्या एजेंडा भाई हमारा? उन्होंने कहा हमारा पहला एजेंडा है मोदी को खत्म करना। यही हुआ उस समय। 22 वर्ष तक तपस्या करके आचार्य सोनलाल जी महाराज साहब ने 21,000 वर्ष का जैन पंचांग बनाया। और भारतवर्ष में ऐसा कोई ज्योतिष और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको चैलेंज कर सके। उन्होंने कहा किसी ने भी पूछना है तो पूछो। किसी की ताकत नहीं थी। अब चैलेंज करने की ताकत नहीं है तो क्या है? उल्टे जयकारे लगाओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद करो, अशांति पैदा करो। बोल तो नहीं सकते, तर्क तो दे नहीं सकते, तर्क से तो काट नहीं सकते, तो करते क्या है? आओ अल्लाह मचाओ। संसद में यही तो होता है। अरे तुम तर्क से काटो ना अगले की बात। अगर सरकार गलत कर रही है, तुम्हें तर्क ऐसे ऐसे दो, उनको जो हरा दो। तर्क नहीं, कहने की बात नहीं, कहने के लिए कुछ नहीं, हाओ अल्लाह मचाओ, हाओ अल्लाह मचाओ, हाओ अल्लाह मचाओ। ऐसा ही हुआ। वो हाओ अल्लाह इतना मचाया, आखिर वो चीज आगे नहीं बढ़ सकी। वरना भगवान महावीर स्वामी के 42 चतुर्मास हुए। 42 चतुर्मास हुए, एक भी चतुर्मास 5 महीने का नहीं। और हमारा चौथे पांचवें साल आ जाता। क्यों आता? जब भगवान महावीर स्वामी के समय उन्होंने एक भी 5 महीने का चतुर्मास नहीं किया, तो हम क्यों करें 5 महीने का चतुर्मास? इसी का समाधान आचार्य सम्राट श्री सोनलाल जी महाराज सामने दिया था। हमारी जैन पत्री के अनुसार, जैन परंपरा के अनुसार, जैन हमारी पद्धति के अनुसार 5 महीने का कोई चतुर्मास नहीं। चतुर्मास आएगा तो 4 महीने का आएगा। चतुर्मास बैठेगा, उसके 50वें दिन संवत्सरी होगी और उसके बाद 70 दिन के अंदर चतुर्मास खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात थी। उन्होंने कहा आगम में कहीं पर भी भगवान महावीर स्वामी के चरित्र हजारों लिखे हुए हैं, लेकिन एक भी चतुर्मास 5 महीने का नहीं। उससे पहले आदिनाथ से लेकर के वहां तक जो भी चतुर्मास हुए सारे क्या 4 महीने के चतुर्मास। अब ये 5 महीने का कहाँ आया? ये वैदिक परंपरा से आया, ये सनातन परंपरा का अपना तो है नहीं। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं उसको तोड़ने की। अरे जब जो 50वें दिन ही हमने चतुर्मास बैठाना था, तो 1 महीना बाद बैठा लेते। उन्होंने कहा हम तो वही मानते हैं जो जैन परंपरा का है। एक आदर्श प्रस्तुत हो जाता, एक क्रांति हो जाती। देखो इन्होंने अपनी पुरानी परंपरा को सिद्ध किया है कि 50वें दिन पहले उन्होंने जो चतुर्मास बैठाया, और चतुर्मास तो उसी दिन बैठा जिस दिन सारों का बैठा। और संवत्सरी की बात आई तो हम तो 1 महीना पहले करेंगे। अगर 1 महीना पहले करना है तो सावन में क्यों करें? सावन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। सावन का तो कहीं पर भी नहीं आता, चाहे चंद्र के प्रज्ञप्ति सूत्र हो, सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र है, जम्मूली प्रज्ञप्ति सूत्र है, ये हमारे ज्योतिष के सबसे बड़े ग्रंथ हैं। एक भी ग्रंथ के अंदर 5 महीने का चतुर्मास नहीं, लोंद का महीना नहीं। अगर ये सही ढंग से आदमी चले तो नई एक पद्धति आगे शुरू कर सकता, वरना सिर्फ एक अपना आइडेंटिटी, अपनी पहचान अलग करने के लिए, अपनी पहचान अलग बनाने के लिए आगे पीछे चलो।
तो इससे तो समाज के अंदर जो एकता होती नहीं है। और अड़ोसी पड़ोसी सब पूछते हैं, भाई वो तो कहते हैं तुम्हारा पर्व है और तुम तो खा पी करके घूम रहे हो, क्या कहेगा? तुम्हारे पड़ोसी तो कहता है हमारे तो उपवास चल रहे हैं, हमारे तो संवत्सरी चल रही है, हमारे तो पर्युषण चल रहा है, हमारा तो त्याग पचखान है। और दूसरा जैन कोई कहता है हमारे तो कुछ भी नहीं चल रहे हैं, हम तो मजे से खा पी करके घूम रहे हैं। दूसरों को जवाब देने में मुश्किल हो जाता है। दूसरों के अब नौजवानों के अंदर तो इन्हीं बातों को लेकर के बड़ी जो है परेशानियां। आज का हमारा समाजदार जो नवयुवक है, नवयुवतियां हैं, वो कहते हैं आपका सिद्धांत क्या है, आपका रास्ता क्या है? सिर्फ मान्यता। इसका मतलब संवत्सरी का कोई महत्व नहीं, जब मानो तब हो गया, नहीं मानो तो कुछ नहीं। तो दिन का तो कोई महत्व रहा ही नहीं ना उसके अंदर। क्या जवाब देंगे आप अपने बच्चों को? क्या जवाब देंगे? आज वैज्ञानिक जगत के अंदर जीने वाला हमारा बच्चा जब पूछता है तो क्या जवाब देंगे? क्रांति करना हो तो समग्र क्रांति करना चाहिए। उन्होंने कहा आज के बाद हमारा जो है 50 दिन के बाद संवत्सरी होगी और 70 दिन के बाद उठा लेंगे, हमारी वही परंपरा चलेगी। देखो फिर सारे वैसा ही करना शुरू करेंगे, कोई ना कोई तो चले। लेकिन चतुर्मास तो बैठना उसी दिन और उठना भी उसी दिन है, और बीच में वही गड़बड़ सड़बड़। इससे हमारा सामाजिक ताना बाना है ना, वो कमजोर पड़ जाता है, हमारी तार्किकता कमजोर पड़ जाती है, हमारी वैज्ञानिकता कमजोर पड़ जाती है। जब सब शास्त्रों के अंदर भादव सुदी पंचमी को संवत्सरी की परिक्रमा है, तो ये सावन सुदी के अंदर कैसे जो संवत्सरी मनाई जा रही है? तो इसके अंदर हमारी चीज हमारी चीजों से ही कट जाती है, हमारी वैज्ञानिकता कमजोर पड़ जाती है, हमारी सच्चाई कमजोर पड़ जाती है। इसलिए समाज को समाज के साथ मिलकर के चलना होता है, एक दूसरे को समझ करके चलना होता है। अगर ऐसा नहीं चलते हैं तो फिर ऐसी जो बातें समाज के अंदर होती रहती हैं और अशांति, एक अवैज्ञानिकता हमारे जीवन के अंदर पनपती है। तो इसलिए जो कर रहे हैं चलो उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। एक बात जो सच्चाई की बात है हमने आप लोगों के समक्ष रखी, सच्चाई की बात। और सच्चाई तो ये है, सावन के महीने में कोई संवत्सरी होती नहीं है। सावन है वो भादव सुदी पंचमी को होती है। ये कम से कम जानकारी आप सबको होना चाहिए, जिससे बच्चों में, नौजवानों में, जिज्ञासा करने वालों में, उनमें कन्फ्यूजन न हो। मैंने कहा कोई करता है उसका तो क्या, उनसे पूछ लो, लेकिन हमारा शास्त्रीय विधान ही है। तो धर्मज्ञान का समय है, चातुर्मास कल्प चल रहा है, आप लोग सुन रहे हैं। और ये आचार्य सोनलाल जी जैसी ताकत, जो पूरा जो है एक परिवर्तन जो है लाने की जो ताकत है, क्रांति लाने की ताकत है, वो तब पैदा होती है जब प्रतिसन्निधता तप के अंदर इंसान उतरता है। और प्रतिसन्निधता तप जो प्रसंग के अनुसार चल रहा है वो क्या है, उसको कैसे तपा जा सकता है, और ये प्रतिसन्निधता तप को तपने का मतलब क्या है, और उसको तपने से क्या परिवर्तन हमारे जीवन के अंदर आता है, और कितना कुछ हम तप सकते हैं। ये आने वाले दिनों में जैसा जैसा प्रकरण आएगा, जैसा जैसा समय रहेगा, उसके अनुसार आप लोगों के समक्ष रखने का हम प्रयत्न करेंगे। बड़े प्रेम से, बड़ी सद्भावना से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती
हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज हमारी धर्म सभा में ठीक हैदराबाद सिकंदराबाद से श्री किशोर जी मकाना आए हुए हैं। ये आराध्य गुरुदेव के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं और दक्षिण भारत के प्रवास में खूब लाभ लिया है। और जयपुर मान सरोवर नाम ही इतना अच्छा है, आदमी सोचता है मैं ऐसी जगह तो जरूर जाना चाहिए। मान सरोवर, मान सरोवर कहाँ है? हिमालय के ऊपर। लेकिन जयपुर वालों ने सोचा भाई वहाँ कोई जाए या न जाए, यहीं मान सरोवर बना दो। तो जयपुर में नगर है मान सरोवर, और वहाँ पर हमारे मणिभद्र मुनि महाराज साहब का चतुर्मास हुआ और बड़ा मेल मिलाप है, सद्भावना है, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। लेकिन धर्म ध्यान में बहुत अच्छा जो है वहाँ का वातावरण है। और जब कराने वाला अच्छा हो तो करने वाले दिल खुल के, अब कराने वाले इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी प्रेरणा देते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई मेर तेर नहीं, कोई संप्रदाय भाद नहीं। अपने परिवार के अंदर गुरुदेव ने ऐसे हमारे संत तैयार किए हैं। उन्होंने कहा भाई इन पचड़ों से अपने आप को अलग रख करके यही सोच लो, जो श्रावक अपने पास आए वो अपना श्रावक। अब कोई आता है तो उसके कहने तो फलाने का है, वो फलाने का है, फलाने का है, ये हमारा धर्म थोड़ी है। जो हमारे पास आए हमारा, हमारे पास आए तो हमारा ही तो हुआ ना। तो इसी भावना को लेकर चलते हैं। तो मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास जयपुर में बहुत अच्छा हुआ, मान सरोवर में। आज मान सरोवर के श्रावक यहाँ पर आए हुए हैं, वहाँ की श्राविकाएँ आई हुई हैं। उनका वेश देखते ही पता लगता है राजस्थान से आई हुई। और पंजाबियों का वेश देखते ही पता भी लगता है पंजाब से आए। पहले जो है दक्षिण भारत और उत्तर भारत में मेल नहीं था। ये सम्मेलन के बाद, जो पुणे सम्मेलन के बाद मेल हुआ। पहले हम भी नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे। जिस समय पुणे सम्मेलन के बाद हम लोग बेंगलोर गए तो एक संघ आया यहाँ पंजाब से, तो लोग भागे भागे आ गए, भागे भागे आए। उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा वो सारे सिख लोग आए, सिख लोग आए, सरदार लोग। उन्होंने कहा सिख लोग कहाँ? अरे बड़े भारी सिख लोग आए उधर से, वो सिखड़ियाँ आई हैं, सिख लोग आए हैं। उन्होंने कहा कौन आया ऐसा, क्या डरने की? जो सारे घुस गए अंदर। तो हमने देखा तो अपने यहाँ के श्रावक श्राविकाएं। तो उन्होंने कहा ये तो श्रावक श्राविकाएं हैं, ये तुम्हारी तरह वो सवाल है। उन्होंने कहा वो सवाल, फिर इनका भेष अलग, ये तो सरदार लोग पहनते हैं। उन्होंने कहा सरदार लोग ने, पंजाब के सभी लोग ऐसे ही होते हैं, ये जैन है। तब जाकर के थोड़ा उसके बाद सबका इधर वालों का उधर जाना हुआ, उधर वालों का इधर आना हुआ। और उसके साथ साथ खान पान भी बदल गया। अब तो राजस्थानी डिश पंजाबी खाने लगे, पंजाबी डिश राजस्थानी खाने लगे, वो सारा परिवर्तन भी हो गया। तो आज जयपुर का संघ आया हुआ, श्रावक लोग आए हुए हैं, श्राविकाएँ आए हुए हैं, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। आप लोग रोज आकर के प्रवचन का लाभ ले रहे हैं, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएँ, सद्भावनाएँ। आज का अगर किसी भी भाई बहन का एकासना वियासना वगैरह हो तो आप लोग पचखान ले सकते हैं। आज के एकासना वियासना का पचखान तपस्या करने वालों को आज के आइमिल का प्रत्याख्यान। आज 14 तारीख है। मीनू जैन उनका आज का आइमिल है, कल सुभाष जी जैन का था। मीनू जैन आए हुए हैं तो पचखान, आज के आइमिल का पचखान अरियंत तस्वंते परिक्रमणम करियंते। आग बोसरे बोसरे बोसरे। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का आज का उपवास हो तो आज के उपवास का प्रत्याख्यान। और आज का जो जाप है श्री अनंतनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री अनंतनाथ भगवान को वंदन
बारंबार श्री अनंतनाथ